सईद इंटरनेशनल हस्पताल, मेयारी इलाज, जदीद सहूलियात और बेहतरीन निगहदाश्त सब एक ही जगह। सईद इंटरनेशनल हॉस्पिटल, मॉडर्न, अफोर्डेबल, कंपैशनेट हेल्थ केयर in the heart of G11 Islamabad. 0331 111 0675। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहें क्यूस्ट न्यूज़। मुत्तहदा अरब अमारात ने ईरान के साथ तमाम तजारती सरगर्मियाँ, कारोबारी तबादले और माली लेन देन मज़ीद अहकामात तक मुअत्तल कर दिए हैं। मुत्तहदा अरब अमारात के वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक ये फ़ैसला ख़ित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी के बाइस किया गया है, जिसके नतीजा में इलाकाई और आलमी अमन सलामती को शदीद ख़तरात लाहक हो रहे हैं। वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान इफ़रल हमली ने कहा है कि मुत्तहदा अरब अमारात ख़ित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के फ़रोग़ के लिए मुज़ाकरात, ताउन और इलाकाई यकजहती को अहम ज़रिया समझता है। ये फैसला ऐसे वक्त में सामने आया है जब मुत्तहदा अरब अमारात और ईरान के दरमियान कशीदगी में एक बार फिर इजाफा हुआ। अमारती हुकाम ने हालिया दिनों में ईरान की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइल दागे जाने का दावा भी किया है, ताहम ईरान ने इस इल्ज़ाम की तरदीद की है। मुत्तहदा अरब अमारात का कहना है कि वो बैनुल अक़वामी क़वानीन और आलमी मालियाती निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने इक़दामात जारी रखेगा। ट्रंप का ईरान से मुज़ाकरात न होने का ऐलान, खुफिया राब्तों को तरदीद। ईरान के पासदारान इनकलाब के साथ मुबैना खुफिया राब्तों के इत्तलात सामने आने की एक रोज़ बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह किया कि इस वक्त ईरान के साथ ना कोई मुज़ाकरात जारी हैं और ना ही किसी बातचीत का शेड्यूल तय किया गया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा है कि इस्लामी जमहूरिया ईरान के साथ फ़िलहाल कोई बातचीत या मुज़ाकरात नहीं हो रहे और ना ही मुस्तक़बिल में करीब में किसी मुज़ाकरात का शेड्यूल है। दूसरी जानिब ईरान के पासदारान इनकलाब ने भी अमरीकी हुकाम के साथ बराह रास्त राब्तों से मुतालिक ट्रंप के दावे को मुस्तरद कर दिया। ईरानी हुकाम का कहना है कि पासदारान इनकलाब और अमरीकी हुकाम के दरमियान कोई मुज़ाकरात जारी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का बानी पीटीआई को शिफा इंटरनेशनल मुंतकिल करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई को इलाज और मुकम्मल तिब्बी मुआयने के लिए 2 रोज़ के अंदर शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने बानी पीटीआई के तिब्बी मुआयने के लिए शिफा इंटरनेशनल अस्पताल की मुशावरत से ख़ुसूसी मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की भी हिदायत की। अदालत की तहरीरी हुक्म के मुताबिक मेडिकल बोर्ड में मुतल्लिका माहिर डॉक्टर के अलावा डॉक्टर उस्मा खान और बानी पीटीआई के ज़ाती मॉलिज को भी शामिल किया जाएगा। बानी पीटीआई का मुकम्मल मेडिकल रिकॉर्ड, तमाम टेस्ट रिपोर्ट्स और इलाज की तफसीलात भी अदालत में पेश करने का हुक्म दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की अहल खाना से हफ्तावार मुलाकात और बेटों से हफ्ते में 2 मरतबा टेलीफोनिक गुफ्तगू की भी इजाज़त दी है। ताहम मुलाकातों के बाद सेहत से मुतालिक मालूमात मीडिया पर आवाम के साथ शेयर करने से गुरेज की हिदायत की गई है। अदालत ने वाज़ेह किया है कि बानी पीटीआई की सेहत को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, जबकि अस्पताल में दीगर मरीजों की सहूलत और सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए किसी अवामी इज्तिमा की इजाज़त न देने की हिदायत भी की गई है। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, नाला लई में तुग़यानी नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। रावलपिंडी शहर में सुबह सवेरे होने वाली मूसलाधार बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाकों में बरसाती नाले बिफर गए, जबकि कई नशीबी आबादियों और सड़कों पर पानी जमा हो गया। हालिया बारिश के बाद नाला लई में पानी की सतह में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया। जान कॉलोनी, शाले वैली, पीपल्स कॉलोनी और राजा अकरम कॉलोनी समेत कैंट के मुतअद्दिद इलाकों में बारिश का पानी दाखिल हो गया, जबकि पीर वधाई, सादिकाबाद और मुस्लिम टाउन में भी सड़कें ज़ेर-ए-आब आ गई। नाला लई में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद होने पर शहरियों में तशवीश पाई जाती है। एमडी वासा ने अर्बन फ्लडिंग के खदशे के पेश नज़र नाला लई के इतराफ रिहाइश पजीर शहरियों को मुहतात रहने की हिदायत की है। वासा हुकाम के मुताबिक पानी की सतह में मजीद इजाफे की सूरत में सायरन बजा जाएंगे, जिस पर नाला लई के करीब रहने वाले शहरी फौरी तौर पर महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। दूसरी जानिब गुजरात, नारवाल और शकरगढ़ में भी मूसलाधार बारिश से नशीबी इलाके मुतासर हुए। गुजरात में मुतअद्दिद गलियाँ और सड़कें ज़ेर-ए-आब आ गई, जबकि बाज़ मकामात पर बारिशी पानी घरों में दाखिल होने के इत्तलात हैं। रावलपिंडी, नारवाल और शकरगढ़ के इलाकों में भी बारिश का सिलसिला जारी रहा। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट से कबल पाकिस्तान को बड़ा धचका, बाबर आजम आउट। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट से कबल पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बड़ा धचका लग गया। कप्तान बाबर आजम दाएं हाथ की इंजरी के बायस पहले टेस्ट से बाहर हो गए। इनकी गैर मौजूदगी में सलमान अली आगा पहली मरतबा टेस्ट मैच में पाकिस्तान की क़यादत करेंगे। पाकिस्तान के हेड कोच सरफराज अहमद के मुताबिक बाबर आजम के हाथ में तकलीफ है और मेडिकल टीम इनके इंजरी का जायजा ले रही है। ताहम उम्मीद है कि वो दूसरे टेस्ट के लिए दस्तयाब होंगे। सरफराज अहमद ने कहा कि टीम ने सीरीज़ की तैयारी के लिए भरपूर मेहनत की है। प्रैक्टिस मैच में कामयाबी के बाद खिलाड़ियों का मोराल बुलंद है और टीम इंग्लैंड के खिलाफ कामयाबी के लिए पुरुम्मीद है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान
3 टेस्ट मैचेस की सीरीज का पहला मुकाबला आज लीड्स के हेंकले ग्राउंड में शुरू होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। क्यूज न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। सईद इंटरनेशनल अस्पताल, मेयारी इलाज, जदीद सहूलियात और बेहतरीन निगहदाश्त, सब एक ही जगह। सईद इंटरनेशनल हॉस्पिटल, मॉडर्न, अफोर्डेबल, कंपैशनेट हेल्थ केयर in the heart of G11 Islamabad. 0331 111 0675